तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उसमें भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो आज है, मैं बता रहा हूँ सम कहाँ लगाते हैं और एनी कहाँ लगाते हैं। सम मीन्स कुछ और एनी मीन्स कोई। सम कहाँ लगाते हैं, एनी कहाँ लगाते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहला है सम। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम लगानी है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो एनी लगानी है। बस बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे देयर आर डैश बुक्स, तो यहाँ फुल स्टॉप है। सेंटेंस आपका सिंपल है, ना तो ये नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है। तो सिंपल सेंटेंस के साथ आपको लगाना है सम। क्या लाना है? सम। ट्रिक लगा लेना, से सम और से सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप लगाओगे सम। अब बताते हैं एनी। मैंने बता दिया नेगेटिव के साथ और इंटरोगेटिव के साथ। जैसे देयर आर नॉट डैश बुक्स, वहां कोई किताब नहीं है, तो नॉट आ गया। और नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको लगाना है एनी। नेक्स्ट, आर देयर डैश बुक्स, तो जहां आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब मिल जाए या क्वेश्चन मार्क मिल जाए, उसका मतलब है ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा लगाते हैं एनी। ये बन गया बस। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट, सी सा। सी मीन्स उसने, सा देखा डैश गर्ल्स लड़कियां डांसिंग ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर डांस कर रही थी। तो सेंटेंस आपका सिंपल है, ना तो ये नेगेटिव है और ना ये इंटरोगेटिव है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, सिंपल है, तो उसके साथ हमेशा सम। नेक्स्ट, ही डज नॉट वॉन्ट डैश कॉफी, आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नोट लगा हुआ है, तो आपको लगाना है एनी। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी डैश मोर राइस, प्लीज गिव मी, कृपया करके मुझे और ज्यादा राइस दे दो। तो यहां तक एक सेंटेंस होता है, यहां तक। ये हमारा जो सेंटेंस है इसको देखो, ये है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। तो यहां आएगा सम। प्लीज गिव मी सम मोर राइस, कृपया मुझे कुछ और राइस दे दो। आई एम सॉरी, उसने फिर मना कर दिया, इसका मतलब है आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया, दूसरा वाला। आई एम सॉरी देयर इज नॉट एनी, कोई राइस नहीं है मेरे पास। तो सेकंड वाले सेंटेंस में एनी क्योंकि नॉट आया हुआ है, और फर्स्ट वाले सेंटेंस में सम क्योंकि ये पॉजिटिव है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है डिड यू सी डैश गर्ल देयर, तो यहां पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस सिम पॉजिटिव नहीं है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव के साथ एनी। डिड यू सी, क्या तुमने देखी है? एनी गर्ल इन देयर, वहां कोई लड़की देखी है, तो यहां आएगा एनी। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस देयर इज हार्डली टाइम लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट। अब देखो सेंटेंस तो ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है, पर ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। कैसे? हार्डली जहां वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस मानेंगे उसे, जहां हार्डली आ जाए। देयर इज हार्डली, मुश्किल से ही थोड़ा समय बचा है, लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट, यानी कि ट्रेन को जाने में मुश्किल से ही बहुत कम बचा है। हार्डली का मतलब मुश्किल से ही। तो ये जहां हार्डली वर्ड आ जाए वहां उसको मानना है नेगेटिव, और नेगेटिव मान लिया तो सेंटेंस में आपको मिलेगा एनी। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं नॉट नेवर के अलावा जिनको हम नेगेटिव मानते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस हैं नो वन, नोबॉडी, नथिंग। इनमें तो नो लगा हुआ है, पहचान लोगे। लेकिन फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसका ध्यान रखना। ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं। और ये आपका फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास हो, सेवन्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए है प्यारे बच्चों। ये कभी चेंज नहीं होता।
जो ये ग्रामर है जो आप सीख रहे हो ये सब के लिए आनी है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे, या फिर अपनी क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, तो ये जो भी चीज़ पढ़ो एक बार अच्छे से पढ़ लो, ये हर जगह काम आनी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मच कहाँ पे लगाते हैं और मैनी कहाँ पे लगाते हैं। मच तो अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके साथ लगाते हैं मच। जैसे लिक्विड की सारी चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट है मैनी। मैनी लगाते हैं हम काउंटेबल, यानी कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं। जैसे बर्गर है, खाने वाली जो भी चीज़ है, जो भी आपको दिखाई दे रही है जिसको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 करके, वो सब काउंटेबल हैं और उनके साथ लगानी है मैनी। आपको ट्रिक बताऊं एक मैं, आप इससे ध्यान कर लेना, ये है MAN, मैन। मैन मीन्स आदमी, और आदमी को हम गिन सकते हैं, ये ट्रिक ध्यान कर लेना। तो मैनी काउंटेबल के साथ, मच अनकाउंटेबल के साथ। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टर प्रसाद हैज गॉट एक्सपीरियंस। तो आपको देखना है ब्लैंक के बाद, ब्लैंक के बाद क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड देखना है बस। तो यहां पे आपको लगाना है मच। क्यों लगाना है, क्योंकि ब्लैंक के बाद है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। आप यहाँ साइड में देख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं यानी कि भाववाचक संज्ञा, जैसे लव, एंगर, फियर, जॉय, प्राइड। तो इनको कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एग्जाम्पल के लिए पहला ले लो, लव। लव मीन्स प्यार करना, तो ऐसे थोड़ी ना बोलते मुझे, मैं तुझे एक प्यार करता हूँ, दो प्यार करता हूँ। एंगर मीन्स गुस्सा, कि मैं एक गुस्सा हूँ, मैं तुझसे दो बार गुस्सा, दो गुस्सा हूँ। तो ये जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके उनको हम हमेशा क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल। क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल। तो उसके साथ आएगा मच। नेक्स्ट, देयर आर डैश रेस्टोरेंट्स। अब ब्लैंक के बाद देखो, ब्लैंक के बाद देखना बस हम है, वो भी एक वर्ड तुरंत। अब यहाँ रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स मीन्स क्या होते हैं, होटल, और इनको हम काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल के साथ हमेशा मैनी, नॉट मच। मच लगाते मैन लगाते हैं। नेक्स्ट देखो, मिस्टर, देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कौन कौन सी है, यूथ, एजेंसी, बेबीहुड, फ्रेंडशिप, पोलाइटनेस, रेगुलरिटी, एक्सीलेंस, एक्शन, एडवाइस, अप्रूवल। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, इनकी ट्रिक बता रहा हूं मैं, जो मैंने ट्रिक लिख रखी है, इसको याद कर लेना। सारे यूथ एजेंसी में बेबीहुड से फ्रेंडशिप करके पोलाइटनेस से बातें करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसके पीछे TH आ जाए, जिसके पीछे ENCY आ जाए, किसी वर्ड के पीछे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसके पीछे हुड आ जाए, जिसके पीछे सिप आ जाए, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, जिसके पीछे सिप आ जाए, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसके पीछे ESS आ जाए, जिसके पीछे TY आए, रेगुलरिटी, ऑनेस्टी, जिसके पीछे ENCI, जिसके पीछे TION आ जाए, एक्शन, इंफॉर्मेशन, जिसके पीछे IC आ जाए, जिसके पीछे VL आ जाए, ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्यारे बच्चों, आप इंडिया का कोई सा भी टेस्ट दे देना जिसमें इंग्लिश आती हो, उसमें ये याद कर लेना मेरे कहने से, ये क्या हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा मानते हैं हम अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल साथ हमेशा लगाना है आपको मच। नेक्स्ट है आपका, एक ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हाउ टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में लगाएंगे मच। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ब्लैंक के बाद देखो एक वर्ड है, और उसे बोलते हैं टाइम। टाइम को कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते, और ये है टाइम अनकाउंटेबल, इसकी इसलिए इसके साथ आएगा मच। हाँ, तुम कहोगे जी हम गिन सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन जहां लिखा है ना आर्स, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 आवर्स, 3 आवर्स,
तो आवर्स के साथ लगा सकते हैं मैनी, लेकिन टाइम के साथ कभी मैनी नहीं लगता। नेक्स्ट, हाउ टाइम्स हैव यू गॉन टू द जू। अब जहां टाइम्स आए तो वो होता है बार, कई बार। तो टाइम्स आ जाए उसको हम मानते हैं काउंटेबल। क्या मानते हैं? काउंटेबल। और काउंटेबल के साथ आएगा मैनी। मैनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार। तो ध्यान रखना, मैंने दोनों एक साथ लिखे हैं, टाइम समय और टाइम्स बार। टाइम का मतलब ये है जो दिखा रहा हूं समय। ऐसे तो ना कहते तुम्हारा एक समय बुरा चल रहा है, तुम्हारा 2 समय बुरा चल रहा है। तो टाइम को अनकाउंटेबल मानते हैं हमेशा। और ये गवर्नमेंट जॉब में, ओलंपियाड में, ये बड़े बड़े टेस्टों में बहुत बार आता है टाइम वाला। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट गोटन मनी। हमें ब्लैंक से पहले से मतलब नहीं होता, हमें ब्लैंक के तुरंत बाद देखना होता है, और वो भी वन वर्ड। ब्लैंक के तुरंत बाद एक वर्ड है और वो उसका नाम है मनी। और मनी भी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके साथ आया लगाएंगे मच, क्योंकि मनी और टाइम 90% पूछ जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट है आपका, देखो मच अनकाउंटेबल मैंने पहले बता दिया। मिल्क, हनी, वाटर, जितनी भी लिक्विड चीज हैं सब किस में आएंगी? अनकाउंटेबल में। फन, नॉइज, ये भी अनकाउंटेबल में आएंगी। नेक्स्ट, मैनी कहाँ लगाते हैं? जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो तो इसकी डेफिनेशन बनेगी मैनी इज यूज्ड। मैनी यूज किया जाता है फोर के लिए काउंटेबल एंड प्लूरल नाउन। इसका भी ध्यान रखना, मैनी के साथ प्लूरल नाउन होनी चाहिए और काउंटेबल के साथ। जैसे मैंने बता दिया, मनी हमेशा अनकाउंटेबल और टाइम अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन रुपीज आ जाए, रुपीज 10 रुपये 20 रुपये, वो होते हैं काउंटेबल, लेकिन मनी अनकाउंटेबल, टाइम अनकाउंटेबल।